ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर देखा होगा, बहुत सारे बंदे शोरूम में जाते हैं सिर्फ गाड़ी देखने, है ना। तो बंदा वहां पे नंबर रिकॉर्ड करता है, सारी डिटेल्स लेता है, और फिर उसका एक फॉलो अप चलता रहता है कि सर आप कब प्लान कर रहे हैं, कौन सी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉलो अप की वजह से ही जो जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, वो नंबर है बहुत सारे लोगों के पास चला जाता है, लेकिन जो बंदा उसका बढ़िया फॉलो अप करता है, रिलेशन बिल्डिंग जिसकी अच्छी होती है, वो बंदा उस डीलर से जाकर के गाड़ी लेता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, लोग मार्केट में घर खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे डीलरों से घर देखते हैं वो, ठीक है। अलग अलग जगह से अलग अलग रेट मिलते हैं, एक ही घर के 4 बार वो विजिट करते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ ये करके आते हैं, ठीक है। पर खरीदते किसी एक बंदे के साथ है, और वो हमेशा उसी बंदे के साथ खरीदते हैं जिस बंदे का फॉलो अप बढ़िया होता है, ठीक है। अब रियल एस्टेट में जैसे मैंने काम किया तो भाई मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट नहीं आए, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरी स्किल्स नहीं थी, फॉलो अप इतना बढ़िया नहीं था, मेरे को नहीं आते थे कि भाई किस तरीके से लोगों से बात करी जाए, कैसे उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग करी जाए, ठीक है। तो फॉलो अप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो किसी भी सेल्स के बिजनेस में आपको मास्टर करनी ही पड़ेगी। और अब हम वर्क कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आप सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अचीवर्स क्लब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर किस तरीके से फॉलो अप करी जाए, किन किन पॉइंट्स पे बात करा जाए, ये ही सारी चीजें जो है हम इस मीटिंग के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डायरी पेन नहीं लिए तो प्लीज डायरी पेन ले लो, क्योंकि देखो कोई मोटिवेशन की मीटिंग तो नहीं होने वाली है। आपको कुछ चीजें जो है, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सिखाई जाएंगी, जो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, सीखते हो, तो आपको लाइफ में वैल्यू एड ऑन होएगी, और इस बिजनेस में जो है आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो जो लोग कैमरा ऑफ करके हैं प्लीज आप अपने कैमरा ऑन कर लो गाइस, मीटिंग को जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है इस मीटिंग के जो ट्रेनर हैं कौन है, मिस्टर राहुल राजपूत, ठीक है। वो आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से कॉल पे फॉलो अप किया जाता है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स पे बात करी जाती है, कैसे कैसे बात करी जाती है, ठीक है। उसके जो डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को कैसे क्लियर करने हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करनी है, उसका ड्रीम कैसे बिल्ड कराना है, ये सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप करके आपको राहुल राजपूत सिखाएंगे। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस मीटिंग के स्पीकर राहुल राजपूत को जो है होस्ट अनम्यूट कर लेता हूँ। एक बार हैंड रेस कर दो राहुल, आप दिखाई नहीं दे रहे। ओके, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, आई होप वॉइस आ रही होगी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तो स्टार्ट करें? रेडी हैं? हाँ जी सर। हाँ जी सर। बिल्कुल, तो आपने फॉलो अप करके दिखाने, लाइक जैसे हमारा डाउट सेशन नहीं हो रहा है तो एक कंप्लीट फॉलो अप कॉल पे कैसे किया जाता है, ये चीजें गाइस हम सीखने वाले हैं। तो डायरी पेन ले लो, ठीक है। अ, अभी आप मॉक कॉल करो और पॉइंट्स में लिखवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसे सर ने बताया कि फॉलोअप एक हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर फॉलोअप अगर है तो ही आप ज्यादा से ज्यादा आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। अगर आप फॉलोअप अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आपको फॉलोअप अगर अच्छे से करने नहीं आता है, तो आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा मतलब ग्रो नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि फॉलोअप ही मेन होता है, फॉलोअप से ही सारी चीजें कन्वर्जन वगैरह आती है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की सर पूरा एक एकदम मतलब कंप्लीटली फॉलो करके बताना है ना मॉक कॉल आपको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही पर्सन गेटवे टू ग्रोथ D1 देखते हैं, उसके बाद हम नाइट में जैसे वो बात करते हैं, कॉल आता है उनका, या हम अगर सामने से कॉल करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उनसे यही बोलना है, हाँ जी गुड इवनिंग। तो हम मॉक कॉल करके ही दिखाते हैं राहुल सर के साथ। तो हेलो। हेलो। हाय, गुड इवनिंग राहुल, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया हूँ मैं। बहुत बढ़िया। और डिनर वगैरह हो गया आपका? अभी नहीं सर। अच्छा अच्छा, आप भी मतलब लेट ही खाते हो मेरी तरह। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। और सब घर में सब ठीक है? सब बढ़िया है सर। चलो बहुत बढ़िया। तो आपने गेटवे टू ग्रोथ सेशन D1 मतलब देख लिया आपने? हाँ जी सर, पूरा कंप्लीट हो गया मेरा सेशन ना। चलो बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। तो सेशन आपने पूरा देख लिया राहुल, तो आपको पूरे सेशन में सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा, जो आपको सबसे सर बढ़िया लगा हो? सर बेस्ट पार्ट तो सर वो
तुषार सर जैसे बता रहे थे, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, उनका लाइफ स्टाइल, और अभी उन्होंने गाड़ी ले ली इतनी उम्र में सर, वो अच्छा लगा। ओके। तो बेसिकली आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ही कम एज में कितने अच्छे से लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं ना। तो जी डेफिनेटली है जी कि अगर आप और काम करोगे तो आप भी इसी प्रकार से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि सिखाने वाले हमारे मेंटोरी जो वैसे हैं, जो ऑलरेडी जो ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, राइट। जी बिल्कुल सर। ओके, ठीक है। और आपको बेस्ट आपको कोई पॉइंट लगा हो तो आप बता सकते हो। सर यही, बाकी सर बाकी चीजें तो ठीक ही लगी, पर ये अच्छा था सर। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली राहुल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लेकर के ना थोड़ा थोड़ा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ताकि आपके मन में कोई डाउट्स आए ना, और अगर आपके जो डाउट्स आने वाला होगा तो आपके ऑलरेडी पहले से वो डाउट क्लियर होगा, राइट। जी जी तो बिल्कुल। राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया होगा दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का, राइट। जी तो राहुल, आप एक बात बताओ कि आज से पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले कभी सुना था या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? और सर सुना तो है, मतलब सुना है काफी इसके बारे में। मतलब केवल सुना है या इसमें मतलब कभी आपने कोई काम किया, कोई एक्सपीरियंस हो रहा है आपको? नहीं, काम नहीं किया सर, सिर्फ सुना ही है इसके बारे हाँ। तो मतलब इसको लेकर आपके माइंड में क्या थिंकिंग चलती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या नॉर्मल? में। सर मैं तो क्या ही बताऊं, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे तो सर ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं इसका बहुत ज्यादा। ओके ओके, चलो कोई नहीं, मैं इसका आपको डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। देखो राहुल, क्या होता है ना कि किसी भी इंडस्ट्री को लेकर के ना लोग की तीन तरह की थिंकिंग होती है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, पॉलिटिकल हो, या कोई भी बॉलीवुड एक्टर्स को लेकर हो, आपने देखा होगा, है ना, जी कि जी सर। लोग इसके बारे में मोस्टली लोग रिसर्च नहीं करते। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भी ना लोगों की तीन तरह माइंड में लोगों की थिंकिंग होती है। फर्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग किसकी होती है राहुल? जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम करके पैसा कमा रहे हैं उनकी, या जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से नॉलेज है, राइट। जी नॉर्मल वो लोग होते हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं होता, राइट। एंड जी थर्ड बिल्कुल। जो पर्सन होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में गलत थिंकिंग होती है। गलत थिंकिंग क्यों होती है, उसके भी दो तीन पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ राहुल, कि नेगेटिव थिंकिंग क्यों होती है। क्योंकि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है ना, जो हमारे पास्ट में जितने भी हमारे दादा परदादा बहुत सारे लोग थे, उनको ये चीज पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया का सबसे आसान तरीका है अमीर बनने का। और अगर आप इस चीज को अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे राहुल, कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, या व्हाट इज द स्कोप ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको गूगल पे भी इसका बहुत बड़ा एक स्कोप दिखेगा। तो जी डेफिनेटली सर। गूगल पे तो ऐसी कोई भी सारी चीज दिखाई नहीं जाएगी, है ना। हाँ तो जी हाँ अब जी सर। देखो इस इंडस्ट्री को लेकर क्या चीजें हुआ कि देखो इस पूरी दुनिया में ना, इस पूरी दुनिया में 22,000 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अब पास्ट में क्या हुआ, अभी 2020 से 22 से पहले, कि पास्ट में आज से 2 4 साल 5 साल 10 साल पहले कुछ कंपनी आई थी। अब सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो अच्छी कंपनी होती है। अब इसका फायदा उठाने के लिए कुछ एक फ्रॉड कंपनी है जो एक पिरामिड स्कीम बना कर आई। वो क्या बोलती थी लोगों को, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो जैसे मेरे चाचा जी, अब वो जी मेरे पास आई कंपनी और बोली कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आए हैं, आप हमारे पास ये हमारा प्लान है, आप 50,000 लाख रुपए लगाओ, आपका 6 महीने पैसा डबल हो जाएगा, आप एक साल में करोड़पति अरबपति बन जाओ। अब लोगों ने लालच में आकर के क्या किया, कि लोगों ने वहां पर पैसा लगा दिया। अब उन लोगों ने बोला कि पैसा लगा दियो तो आप दो लोगों को जोड़ो, वो दो लोगों को जोड़ेंगे। और इस तरीके से मार्केट में वो कंपनियां पैसा 2 4 साल तक इकट्ठा करी, इधर से उधर थोड़ा बहुत पैसा घुमाया, और उसके बाद वो कंपनी हो गई फरार। तो जब ऐसी कंपनियां जब हो गई फरार, तो लोगों के माइंड में क्या थिंकिंग बैठेगा, यार ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती है ना, ये सच में फ्रॉड होती हाँ है। जी अब सर। जितने लोगों ने पैसा लगाया था उसमें, सबकी कंपनी लेके, मतलब वो जो कंपनी थी फ्रॉड कंपनी पिरामिड स्कीम, वो कंपनी तो भाग गई। अब लोगों के माइंड में गलत थिंकिंग हुआ, तो हम ऐसे पर्सन है, मतलब हम इंडियन, कि हम चुपचाप नहीं बैठने वाले। और कोई भी नहीं बैठता जब किसी के साथ फ्रॉड हो तो। हम क्या हाँ करेंगे, जी। हमारे साथ फ्रॉड हो तो हम भी अपने चार दोस्तों को बताएंगे, वो चार अगले चार को बताएंगे, वो चार 10 को बताएगा। तो इस तरीके से मार्केट में नेगेटिविटी फैल गई। बट आप एक बात बताओ राहुल, कि जितने लोगों ने
एक दूसरे को ये नेगेटिविटी फैलाई। आवाज, सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या राहुल सर? मुझे तो परफेक्ट आ रही है गाइज, एक बार चेक कर लेना कि आपका नेटवर्क इशू ना हो और आपका वॉल्यूम मैक्सिमम पे हो। कई बार ही होता है, बहुत सारे लोगों का वॉल्यूम मिनिमम होता है, तो बाकी वॉइस परफेक्ट है आपकी, कंटिन्यू करें। ठीक है। तो एक बात बताओ राहुल कि जितने लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिविटी फैलाई, क्या उसमें से एक भी पर्सन ने इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च या स्टडी करने की कोशिश करी होगी? क्या लगता है राहुल? लगता तो रिसर्च नहीं है वगैरह सर। करो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि एक बात बताओ, अब जानते तो हो आप भी शाहरुख खान के बारे में, है ना? जी। शाहरुख जी। खान के बारे में आप भी तो जानते हो। आप कितना जानते हो कि शाहरुख खान एक बॉलीवुड एक्टर है? क्या शाहरुख जी। खान की आप वाइफ का नाम जानते हो? चलो आप वाइफ का भी नाम जानते होंगे। क्या आपको पता है शाहरुख खान का घर कहाँ पे है? आप चलो ये भी जानते हो कि मुंबई में। आपको ये पता है कि शाहरुख खान के घर में कितने रूम है? देखो ये तो नहीं पता होगा ना। नहीं जी। तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी लेकर के जस्ट लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो जस्ट इंफॉर्मेशन को लोग इंफॉर्मेशन की तरह ही लोग आगे पास आउट कर देते हैं। लोग इसके बारे में रिसर्च नहीं करते या डीप में नॉलेज नहीं लेते। राइट? जी सर, जी जी बिल्कुल। तो इसी कारण से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिविटी फैलती है। राइट? तो मेन चीजें यही होती है। अब उसके बाद जो पॉइंट जो क्लियर करना होता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग को जस्ट मैं इतना ही क्लियर करता हूँ। ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग को जस्ट मैं इतना ही क्लियर करता हूँ। उसके बाद उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ फॉरएवर को। तो सर इतना पॉइंट आप एक बार नोट डाउन करवा दोगे ताकि बढ़िया रहेगा। ओके बिल्कुल। तो गाइज देखो, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। गाइज आप लोगों को भी वॉइस कम आ रही है क्या? सर एक ही 2% करना सर। ओके। एक दो अगर लोगों का इशू है। ईयरफोन हटा के कर सकते हो तो बेटर रहेगा, आई थिंक उसकी वजह से कुछ लोगों को कम आ रही है। मोस्टली सर लोगों को मोस्टली क्लियर है बोल रहा वैसे। परफेक्ट है क्योंकि सर न्यू ईयरबड्स है तो बढ़िया क्लियर आवाज आ रही है। इससे बढ़िया आवाज भी कैप्चर हो रहा है। इस तरीके से हाँ। करूंगा तो फैन की आवाज आएगी। चलो एक बार हटा के देख लेते। हाँ जी सर। अब क्लियर किसको आवाज आ रही है जिसको परफेक्ट नहीं आ रही थी? मेरे को तो सेम लग रहा है। सेम ही है। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बढ़ गया है वैसे। अच्छा थोड़ा सा बढ़ गया है। हाँ जी। चलो ठीक है सर। तो आप एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो मैंने पॉइंट बताया था, ठीक है, वो आप एक बार इन लोगों को पॉइंट नोट डाउन आप करवा दो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। ओके। तो गाइज देखो, ये जो फॉलो अप होने वाला है, जो अभी हम सिखा रहे हैं, ये है बिल्कुल कॉल पे करने वाला फॉलो अप। एक बंदे ने सेशन देखा, ठीक है, सेशन देखने के बाद मतलब गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 उसने देखा, यानी कि बूट कैंप डे 1 उसने देखा। उसके बाद ये बात करनी है आपने, और इस फॉलो अप के अंदर सारी चीजें आएंगी, इसमें डाउट सेशन नहीं है, ठीक है, ये डाउट सेशन वाली बात नहीं है। टोटली फॉलो अप आपको कॉल पे कैसे करना है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने जिस पे बात करना है, बंदे को कॉल करके कंफर्म करना है कि उसने पूरा सेशन देखा है या नहीं देखा है। ये चीज आपने कंफर्म करनी है। सबसे पहला पॉइंट यही है, सेशन उसने देखा या नहीं देखा, ये चीज आपको कंफर्म करनी है। दूसरा पॉइंट जो है जिस पे आपने बात करनी है, और आपको क्या करना है ना, कभी भी फॉलोअप अगर आपको इफेक्टिव रखना है, ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको अपना फॉलोअप एक इफेक्टिव रखना है, तो आपको खुद से ही बहुत सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है कि फॉर एवर ये है, फॉर एवर वो है, फलाना ठिकाना, मतलब अपने से
बहुत सारी डिलीवरी नहीं करनी आपको, सामने वाले बंदे से सवाल पूछना है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे आपने उससे सवाल ही पूछने हैं। सवाल जब पूछोगे ना तो सामने वाले बंदे का ध्यान भी रहेगा। अब कई बार आप देखते होंगे, कई बार क्या होता है कि जैसे सेल्स वाले बंदे होते हैं, हमें कॉल कर देते हैं ना। तो जब वो कॉल करते हैं तो वो ना कुछ चीजें बताने लग जाते हैं हमें, कुछ भी बताने लग जाते हैं, XYZ किसी चीज के बारे में बहुत सारे बेनिफिट बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे फोन तो लगा लेते हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनते हम, कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो सेल्स वाले अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉल पे रह के सिर्फ चीजों के बेनिफिट्स नहीं बताते, वो क्या करते हैं आपसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, आपके अटेंशन को वो गेन करते हैं ताकि आपका जो ध्यान है ना, जो आपका फोकस है वो वहीं पे लगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले बंदे से सवाल क्वेश्चंस करो। तो आपको अपने फॉलोअप में क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पुट करने हैं ताकि सामने वाले बंदा आपकी ध्यान बातों को ध्यान से सुने। ठीक है, तो पहला सवाल जो है आपको, सबसे पहले तो यही क्लियर करना है कि उस बंदे ने सेशन देखा नहीं देखा। फिर दूसरा सवाल आपने उससे करना है कि सेशन में उसको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। ये क्वेश्चन आपने उससे पूछना है, सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट उसको क्या लगा। ठीक है, XYZ उसको जो भी चीज अच्छी लगी हो, आपने क्या करना है, उस पॉइंट को हाईलाइट करना है और उसको बताना है कि देख यार, तेरे को जो भी चीज अच्छी लगी है ना, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और तू भी कर सकता है। ठीक है, फॉलोअप के हर एक पॉइंट में यही बात ध्यान रख के उसको बार बार याद दिलानी है। कम से कम 30-35 मिनट एक नया बंदा आप फॉलोअप करोगे, एक बंदे का 30-35 मिनट आप बात करोगे। ठीक है, पहला सवाल आपका ये था कि आपको सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। तो बंदे ने अगर बोल दिया कि तुषार सर ने गाड़ी ले ली इतनी छोटी एज में, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यंग एज में लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा इस पॉइंट से ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है। तो अब हमें जो भी फॉलो अप करना है, ठीक है, इसी पॉइंट पे बार बार हिट करना है उसको। आप फॉर एवर अभी जैसे अभी आप सबसे पहला पॉइंट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको पिच करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग के डाउट्स क्लियर करोगे, तो उसमें एक पॉइंट अपना ये भी गुजार दिया, सॉरी, एक पॉइंट आपने ये भी डाल दिया बेसिकली। तो आपने उसको मतलब पिचिंग करनी है बार बार कि आपने देखा यंग एज के अंदर यहाँ पे लोग गाड़ियां ले रहे हैं, क्योंकि उसको उस बंदे ने क्या बताया आपको कि यंग एज में बंदे यहाँ पे गाड़ियां ले रहे हैं। हर एक बंदे का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है चीजें देखने का, उसको कोई भी एक चीज अलग लग सकती है। तो आपने हर मतलब थोड़ी देर बाद मतलब मान लो जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहे हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग चीजें क्लियर करते हुए और ये पॉइंट आपने बता दिया, उसको फिर से रिमाइंड करा दिया कि भाई लोग यहाँ पे जो है मतलब यंग एज के अंदर ऐसी ऐसी जो है अचीवमेंट्स कर रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं खुद के दम पे। ठीक है, फिर आप फॉर एवर के बारे में क्लियर कर रहे हो, फिर आपने ये पॉइंट बता दिया, फिर उसके ड्रीम पे जब बात आएगी तो आपने यही पॉइंट को उठा करके बात करो। तो इसलिए ये वाला सवाल आपने पूछना है कि उसको सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, उसको हाईलाइट करना है और सेशन में 3 से 4 बार रिपीट करना है उसको आप। ठीक है, उसके बाद अगली चीज, एक सवाल और आप पूछ सकते हो कि सेशन में उसने ऐसी क्या चीज नोटिस करी जो उसको लगता है कि वो नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो उससे, सेशन में उसने ऐसा क्या देखा, या सेशन में उसने कोई ऐसी चीज नोटिस करी जो उसको लगता है कि वो नहीं कर सकता। ये वाला क्वेश्चन पूछोगे तो सामने वाले बंदे के माइंड में जो सबसे बड़ा डाउट होगा ना, वो निकाल करके लाएगा और वो आपको बताएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है बंदे के माइंड में ना कुछ ऐसा डाउट होता है जिसकी वजह से वो डाउट पहले क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बंदा आप चाहे 50 मिनट भी उसका फॉलो अप कर लो, बहुत सारी बातें भी बता दो, हो सकता है वो आपकी बातें ना सुन रहा हो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो वाला डाउट चल रहा होगा। तो वो वाला डाउट, वो कौन सा डाउट होगा, वो निकलेगा कैसे, इस सवाल से निकलेगा। तो ये क्वेश्चन आपने पूछना है कि आपने सेशन में पूरा जो सेशन देखा, आपने कोई ऐसी चीज नोटिस करी जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 सवाल हो गए। फिर अगला पार्ट, अब उसको बताना है कि आपने देखो 3 चीजों के बारे में देखा समझा है, नेटवर्क मार्केटिंग, फॉर एवर, अचीवर्स क्लब। ठीक है, इन्हीं चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अब आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बताना है और बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आपने उसको प्री इम्यून करना है।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के लोग नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों है, जो लोग पॉजिटिव है पॉजिटिव क्यों है, ये बात उसको आपने बतानी है। कैसे बतानी है अभी राहुल ने आपको बताया, ठीक है। तो उसके बाद आपका थर्ड थर्ड या फोर्थ जो भी पॉइंट है यही है कि बेसिकली आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के प्रीम्यून करना है। अगर उसका कोई बैड एक्सपीरियंस है पास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, या उसकी जो नेगेटिव है वो, जो उसकी थिंकिंग है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के अगर नेगेटिव है, तो आपने पॉजिटिव करना है बात करके कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के नेगेटिव क्यों है। ये बात आपने उसको क्लियर करनी। नेटवर्क मार्केटिंग यहीं तक बताया गया था। अगला पॉइंट जो है राहुल फिर से कॉल पे बताएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अब सेकंड जो पार्ट हम बताएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग को जस्ट यहीं तक मैं क्लियर करता हूँ मेरे पर्सनली फॉलोअप में। एंड सेकंड जो मैं पार्ट रखता हूँ वो रखता हूँ फॉरएवर के बारे में। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में राहुल ना, दुनिया में 22,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे जो टॉप की कंपनी जो आज के टाइम में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है, शायद आपको नाम बताया गया होगा राहुल, क्या नाम था? फॉरएवर। फॉरएवर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो फॉरएवर के बारे में आज से पहले कभी आपने सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आप? सर फॉरएवर के बारे में सुना तो है। मतलब इसके बारे में कोई नॉलेज वगैरह है आपको? सर नॉलेज नहीं है, बस मतलब सुना है, बस नाम सुना है। नाम सुना है, ओके ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ राहुल, वैसे आपकी एज कितनी है? सर 23। 23। और 23 का हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 46 ईयर। और जो फॉरएवर जो कंपनी है वो 13 मई 1978 से चलती आ रही है, और 13 मई 2024 हो चुका है। यानी आपकी एज का डबल करूंगा उतने साल होगा जितने साल से फॉरएवर कंपनी काम कर रही है। अब आप मुझे बताओ राहुल कि कोई भी कंपनी अगर 46 ईयर से भी ज्यादा होगा जिस कंपनी को चलती, आखिर वो कंपनी क्यों कर रही है इतने दिनों से काम? उसके इतने सालों से चलने का मेन रीजन क्या हो सकता है? सर कुछ भी हो सकता है सर, लोग बढ़िया हैं यहाँ पे। ओके, और? और सर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। ओके, और? और सर ग्रो कर रही है बस। ग्रो कर रही है, चलो। देखो, ये जितने भी आपने पॉइंट बताया ना राहुल, ये सारी की सारी चीजें ना बाद में आती है। कोई भी कंपनी इस दुनिया में, और कोई भी कंपनी इतने सालों से चल रही है ना, तो उसके पीछे उसका मेन दो ही रीजन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है उस कंपनी का प्रोडक्ट। अगर कंपनी का प्रोडक्ट ही अगर बढ़िया नहीं होगा तो क्या लोग खरीदेंगे? और चलो एक बार खरीद भी लें, अगर बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होगा तो क्या कोई बार बार खरीदेगा? बार बार नहीं हम्म। खरीदेगा। तो आपको मैं बता दूं, आपको सर ने आपको बताया था, तुषार सर ने, कि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि बिगेस्ट, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा बनाने वाली कंपनी है, इस कंपनी को अगर आप सर्च करोगे द एलोवेरा कंपनी के नाम से। मैं ये पॉइंट ये भी क्लियर करता हूँ कि द किसके पीछे लगता है। अगर आप लोगों ने ग्रामर स्टडी करी है, द किसके पीछे लगता है? सामने वाले पर्सन को नॉलेज होता है तो बोलता है कि हाँ। द, मैंने जो अभी तक पढ़ा है, द एक ही चीज के पीछे लगती है जो इस पूरी दुनिया में एक है। द फादर, द मून, द अर्थ। तो मैं बोलता हूँ द इस कंपनी के आगे इसलिए लगा है क्योंकि पूरी दुनिया में एक लौती ये कंपनी है जो इतनी बड़ी कंपनी है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि बिगेस्ट एलोवेरा कंपनी इन द वर्ल्ड, तो आपको फॉरएवर का ही नाम आएगा। आप गूगल पे आप किसी प्रकार का प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, जैसे आपको तुषार सर ने बताया भी होगा सर्च करके कि वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें आप सर्च कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजन है इस कंपनी का चलने का, कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। एंड सेकेंड जो कारण होता है, सेकेंड जो रीजन है, कि ये जो कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है ना, जो लोग इसमें काम करते हैं ना, उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा देती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे अचीवर्स में बहुत सारे यंगस्टर, बहुत सारे फॉरएवर में मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत इजीली, मतलब बहुत कम एज में, 20, 22, 19 साल की एज में महीने के 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो यानी कि कंपनी लोगों को प्रॉफिट ज्यादा दे रही है काम के अकॉर्डिंग। तो ये दो मेन कारण है, इसके बाद ही ये सारी चीजें कारण आती है इस कंपनी को चलने का। राइट राहुल? अब हाँ जी राहुल सर। मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी लाइक जैसे
वॉलमार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब बड़ी से बड़ी कंपनी है। ये कितनी कंट्री में काम करती है? मैक्स टू मैक्स 40 से 50 कंट्री में। बट फॉरएवर लिविंग एक लौती ऐसी कंपनी है जो 170+ कंट्री में काम कर रही है। अब आप मुझे बताओ राहुल, कि कोई भी कंपनी 170 देश में काम कर रही है, तो क्या वो किसी के साथ फ्रॉड स्कैम कर सकती है? नहीं सर। तो नहीं कर सकती ना। चलो मान लेते हैं कि एक एक सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए बिहार को बेवकूफ बनाना आसान बात है, गुजरात को बेवकूफ बनाना आसान आसान बात है। क्या पूरी की पूरी इंडिया को बेवकूफ बनाना आसान बात है? चलो नहीं एक सर। सेकंड के लिए मान लिया इंडिया को बेवकूफ बना दिया किसी कंपनी ने। क्या पूरे 170 देश के लोगों को बेवकूफ बनाना आसान बात है? अगर ये नहीं सर। कंपनी 170 देश में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी पर ट्रस्ट है, कंपनी बढ़िया है। और किसी भी कंट्री में कंपनी को काम करने के लिए पहले बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे प्रकार के टेस्ट होते हैं प्रोडक्ट के, हजारों तरह के, तब जाके उस कंट्री में अलाउ किया जाता है उस कंपनी चलने के लिए। तो सोचो कि 170 देश में अगर कंपनी गई है, चल रही है, तो ये नॉर्मल कंपनी है, राइट? अब थर्ड, इसको सर आप क्लियर कर देना चाहोगे, क्योंकि थर्ड पार्ट हम लेकर चलेंगे टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट पे एंड ईएसबीआई मॉडल पे। ठीक है। तो गाइज, सेकंड पॉइंट, जैसे आपको नेटवर्क मार्केटिंग को प्रीमियम कर देना है, फिर उससे बात करना है, क्वेश्चन भी पूछना है। लाइक जैसे क्वेश्चन पूछा था ना राहुल ने, कि आपने कंपनी के बारे में देखा, कौन सी कंपनी थी, बंदा बताएगा। ठीक है, कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी थी। फिर अब आपने क्या करना है, कंपनी के जो प्रोफाइल होता है उससे रिलेटेड, प्रोफाइल और प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने उससे बात कर। ठीक है। प्रोफाइल मतलब कंपनी की जो 3P के बेसिकली हम बात करते हैं ना, 3P। 3P क्या होता है? कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान। उससे रिलेटेड आपने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उसको बताने हैं, ताकि बंदा जो है समझ पाए कि हाँ यार, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। तो आपने सामने से सवाल ही सवाल पूछे। ठीक है। प्रोफाइल से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि कंपनी को चलते हुए 46 ईयर्स हो चुके हैं यार, क्यों चल रही है कंपनी? तो बंदा जो है सोचेगा और सोच करके आपको बताएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर आप उससे सवाल पूछोगे तो उसका अटेंशन, उसका जो फोकस है वो यहीं पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक देखो, एक तो तरीका ये है, आप उसको बताओ यार आपने फॉरएवर कंपनी के बारे में देखा, फॉरएवर दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, फॉरएवर दुनिया में सबसे ज्यादा एलोवेरा बनाने वाली कंपनी है, फॉरएवर बीहाइव के प्रोडक्ट्स बनाती है, फॉरएवर 170 देशों में काम करती है, फॉरएवर का टर्नओवर 30,000 करोड़ का है, फॉरएवर। ऐसे अगर इस टोन में अगर आप बताओगे, क्या सामने वाला बंदा सुनेगा? नहीं ना। तो आपने उससे सवाल पूछने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप पुट करोगे, तो सामने वाले बंदे का फोकस, अटेंशन यहीं पे आएगा। जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे होगे उसी टॉपिक पे उसका अटेंशन है। तो कोई भी पॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए आपको कोशिश करना है कि सवाल के तौर में ही उसको बताए, पूछा जाए। फॉर एवर को 46 ईयर्स हो चुके हैं, ये सवाल पूछ लो, बंदा बताएगा क्यों हो गए हैं। फिर बताओ, गूगल कह रहा है भाई वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर एवर बनाती है, क्यों बनाती है? तो उसको बताओ, सील सर्टिफिकेट्स है हमारे पास। ठीक है। और उसके अलावा बड़े बड़े साइंटिस्ट काम करते हैं। ठीक है। ये पॉइंट्स आपको बताने हैं। फिर उसको बताना भाई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? तो उससे बोलो कि यार 170 देशों में काम कर रही है कंपनी। ठीक है। अब 170 देश का मतलब हो गया 170 देशों की गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना। इंडिया की बात कर लो, छोड़ो, अगर आप इंडिया में ही काम कर रहे हो तो हर स्टेट में अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो ना अपना बिजनेस, तो हर स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है उससे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि फॉरएवर इंडिया में आ गई तो एकदम से हर जगह कारोबार बढ़ गया, नहीं भाई। फॉरएवर सबसे पहले मुंबई में आई, तो मुंबई में उस टाइम पे जो उसका सीएम होगा, या जो उसका क्या बोलते हैं डीसी होगा, या जो उसका जो लाइसेंस देते हैं बेसिकली बड़े लेवल के आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो उनसे जाकर के मीटिंग करना पड़ता है। ठीक है। पर्सनली टाइम लेकर के मिलना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, बताना पड़ता है, बहुत कागजी कार्रवाई होती है। तब जाके उस एक पर्टिकुलर स्टेट में स्टेब्लिश होती है वो कंपनी। फिर अब वो कंपनी चाहती है कि मैं महाराष्ट्र में आ चुकी हूँ, मेरे को हरियाणा में एक्सपेंड करना है। तो हरियाणा में भाई जो मतलब एक आईएएस ऑफिसर होगा जो इन कंपनीज को देखता होगा, जैसे बड़े बड़े कंपनीज के लिए गवर्नमेंट की एक बॉडी का एक आईएएस ऑफिसर होता है, तो उससे जाकर के मीटिंग करनी पड़ती है। अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मेरा एक दोस्त है, वो स्कूल का ओनर है। ठीक है। उसके स्कूल भी है, उसके कॉलेज भी है। तो
उन्होंने मतलब, और वो तो कहीं बाहर एक्सपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिया में, सॉरी सिर्फ हरियाणा में, हरियाणा में क्या, गुड़गांव में अभी उसके 2 स्कूल हैं। ठीक है, एक हमारे घर के पास है और एक थोड़ा सा दूर है, तो 2 स्कूल ऑलरेडी है। अब जिस एरिया में हमारा है ना, तो दूसरे एरिया में उसको अभी स्कूल खोलने, तो ऐसे नहीं कि जाके खोल देगा भाई, जाकर के डीसी से पहले उसने मीटिंग करी है, टोकन मिला, डीसी से मीटिंग हुई, तब जा करके मीटिंग वगैरह फिक्स हुई, अप्रूवल लिया, तब जा करके उनका कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है। ठीक है, पहला स्कूल उनका गुड़गांव सेक्टर 95 में, अब दूसरा 97 में। तो सोच रहे हो, तो उसको ये पॉइंट्स बताने हैं कि भाई सिर्फ स्टेट टू स्टेट एक्सपेंड करने में इतने सारे लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं, तो सोच के देखो 170 देशों में कंपनी काम कर रही है ना। तो ये पॉइंट्स कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ताकि उसको ये चीज का बिलीव हो कि यार मेरे साथ फ्रॉड तो खैर नहीं हो सकता, कंपनी जेन्युइन। आपको ये पॉइंट्स पे बात कर, प्लान से रिलेटेड आप बात कर सकते हो कि भाई फॉरएवर का जो पैसा है 15 तारीख को आ जाता है, 16 कभी नहीं होता। अब जैसे इसी महीने का देख लो, बहुत सारे लोगों को चेक आए, किस तारीख को आ गया था, 11-12 तारीख को आ गया था ना इस महीने चेक, है ना, क्योंकि 15 तारीख की छुट्टी थी, 15 तारीख को संडे भी था और कुछ फेस्टिवल वगैरह भी था कल, है ना। तो पैसा इस महीने पहले 13 तारीख को ही आ गया था, 13 को ही आ गया था। तो ये रिकॉर्ड है, कभी भी कंपनी 16 तारीख नहीं करती है पैसे में। ठीक है, जितने भी लोग हैं इस मीटिंग में जिनके चेक आए हैं उनको मालूम है 13 तारीख को पैसा अकाउंट में डल गया था। तो ये बातें उसको बतानी है, तो कंपनी का 3P आपने उसको डिस्क्राइब करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और क्वेश्चंस पुट करके ही उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर करनी और समझानी। ठीक है, अब अगला पॉइंट, कंपनी, आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता दिया, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के प्रीमियम कर दिया, फॉरएवर के बारे में बता दिया, अचीवर्स क्लब के बारे में बता दिया। अब आगे बात आती है टाइम लेवरेज और ये। ठीक है राहुल, तो आप कंटिन्यू करो आगे का। हाँ जी। तो राहुल, आपको एक कॉन्सेप्ट एक क्लियर किया होगा मिस्टर तुषार गौरसन ने ESBI मॉडल के बारे में। जी तो उसके बारे में आपने क्या समझा था बेसिकली, ESBI मॉडल के बारे में? सर, वो भी बहुत मतलब आंखें खोलने वाला चीज था सर, बताया उन्होंने कि 4 कैटेगरी होती है। ओके, ठीक है। तो मतलब आपको क्या समझ में आया 4 कैटेगरी के बारे में? इससे पहले आपको कभी पता था इसके बारे में? नहीं सर, इससे पहले तो मैंने नहीं देखा था, अभी समझ आया कि सर जो पैसा होता है वो जो राइट साइड वाली कैटेगरी होती है ना, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, उनके पास होता ओके ओके, थोड़ा सा मैं इसको आपको मतलब इलोबरेट करके क्लियर कर देता हूँ। देखो राहुल, ESBI मॉडल का मतलब ही क्या होता है? सबसे पहले E से एम्प्लॉय, S से सेल्फ एम्प्लॉय, B से बिजनेस ओनर, और I से इन्वेस्टर, राइट? तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो मोस्टली दुनिया में 95% लोग एम्प्लॉय होते हैं, यानी जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं ना। अब देखो राहुल, नौकरी में क्या होता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जी रहा है ना, तो लाइफ स्टाइल के लिए जी रहा है, अपना एक लाइफ स्टाइल क्रिएट करने के लिए, लाइफ स्टाइल जीने के लिए। तो जॉब में देखो, अगर जॉब की बात करूं तो लगभग राहुल मैंने लाइफ में अपने 6 से 7 साल में जॉब की, मतलब जॉब किया है। तो मेरे को बहुत अच्छे खासे मतलब एक्सपीरियंस है। तो देखो जॉब में तो राहुल सबसे पहले कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, आपकी एक फिक्स आपकी एक सैलरी हो, वो चाहे 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो। दूसरी चीज है कि आपका टाइम जो रहेगा वो फिक्स रहेगा कंपनी में, कि आपको सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक करना ही करना पड़ेगा। और अगर कोई कंपनी अगर 24 आवर कर रही है, जैसे कि मैं जिस कंपनी में काम करता था, वहां पर 24 आवर वो कंपनी चलती थी। तो अगर आपको इस टाइम से इस टाइम तक काम करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा अगर काम आ गया और आपका मैनेजर या सुपरवाइजर अगर बोलता है कि नहीं भाई ये 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करके जाना है, तो आप उसके मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप जाते हो तो फिर आपको कल से कंपनी में आना बंद कर दिया जाएगा। और ऐसा मेरे साथ पूरे 5 साल में एक कंपनी में 2 बार हुआ है। तो यहाँ पे ना ज्यादा मुझे पैसा मिल रहा है, एक मेरी फिक्स इनकम है, ना मैं अपने फैमिली को देने के लिए टाइम निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरे 7 दिन, चलो 7 दिन में से 6 दिन तो मेरे को ड्यूटी पे जाना ही जाना है। और अगर बॉस ने अगर बोल दिया कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है तो एक्स्ट्रा वर्क करके ही जाना पड़ेगा। तो राहुल, जब ना आपके पास ज्यादा पैसा होगा, ना ज्यादा आपको फैमिली के देने के लिए आपके पास टाइम होगा, तो क्या राहुल आपका लाइफ स्टाइल बेटर होगा? नहीं सर। डेफिनेटली होगा, राइट? दूसरे कैटेगरी में हम आते हैं बिजनेस, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि एक तरह से वो खुद का बिजनेस ही करते हैं, मतलब एक तरह से खुद का जॉब करते हैं। बिजनेस तो होता है
लेकिन वो एक तरह से खुद का जॉब करते हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि राहुल, देखो बिजनेस की भी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, कि मान लो राहुल की अगर एक आप राशन का भी शॉप अगर खोलते हो अपने घर के आसपास या अपने जो भी आपका मार्केट है उस एरिया में अपने राशन का दुकान, मिनिमम टू मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा एक राशन का शॉप ओपन करने में राहुल? कुछ अंदाजा है आपको? 3-4 लाख सर। 3-4 लाख रुपए मिनिमम टू मिनिमम लग जाएगा, राइट? अब जी। 3-4 लाख रुपए लगाने के बाद आप उस शॉप पे सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक तो बैठोगे बैठोगे, हाँ जी। डेफिनेटली बैठोगे 12 से 14 घंटा। जी। तब जाके आपकी वहां से, चाहे वो 15-20, वहां पे जितने ग्राहक आएंगे उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम होगी, राइट? जी। अब सिंपल सी बात है कि जब पूरे 12 से 14 घंटा अगर आप वहां पे बैठोगे, है ना, तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। वहां पे भी जितने ग्राहक आएंगे उतनी आपकी इनकम होगी, राइट? तो जी। मान लो कि अगर आपके कहीं रिलेटिव में शादी है, आपके मान लो कि राहुल आपके मामा के घर में शादी है और आप वहां पे एक हफ्ते के लिए चले गए शॉप बंद करके, तो बाकी के ग्राहक कहाँ जाएंगे? बाकी के ग्राहक पड़ोस के दुकान पे जाएंगे। और जब आप एक हफ्ते बाद आओगे तो डेफिनेटली कि आपके ग्राहक टूटेगी। और सिंपल जी। सी बात है कि जहां पे आपने शॉप खोला है वहां पे हो सकता है कि 2 साल, 6 महीने, 2 महीने बाद कोई और भी शॉप खोल ले। तो जो जी। आपकी दुकान 100% चल रही थी, अगर मान लो कि साइड में अगर 2 दुकान भी खुल गए तो आपकी तो जो सेल्स है वो तो 50% हो गई ना। तो इनकम तो आपकी यहाँ पे भी डाउन हो गई। ना आपके पास ना ज्यादा यहाँ पे भी टाइम है, ना ज्यादा आपके पास पैसा है। तो क्या आपका लाइफ स्टाइल यहाँ पे भी होगा? डेफिनेटली नो, राइट? अब थर्ड जो कैटेगरी होता है वो होता है बिजनेस ओनर। जो बड़े बड़े हॉल के, बड़े बड़े आपने देखा होगा सिनेमा हॉल, बड़े बड़े साड़ी के मॉल के, बड़े बड़े मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं। अब देखो उनके पास पैसा तो होता है, वो पैसा को वो इंजॉय वो तो नहीं करते, उनकी फैमिली इंजॉय करती है उस पैसे को। लेकिन वो बेचारे इंजॉय नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो सारा टाइम उस बिजनेस को आगे डेवलप करने में ही लगे रहते। तो उनके पास पैसा तो है, बिजनेस ओनर के पास पैसा तो है, बट उस पर्सन के पास टाइम नहीं है। तो जब किसी इंसान के पास पैसा है और उस पैसे को जीने के लिए मतलब खर्च करने के लिए उस पर्सन के पास टाइम ही नहीं है, फैमिली को देने के लिए टाइम ही नहीं है। मोस्टली आप लोगों ने खुद देखा होगा, मतलब आपने देखा होगा राहुल, कि जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर होते हैं उनको फैमिली को देने के लिए टाइम ही नहीं होता। तो क्या उनका लाइफ स्टाइल बेटर है? पैसा तो है लेकिन उनका लाइफ स्टाइल तो उनका तो बेटर नहीं है ना, फैमिली तो एंजॉय कर रही है। और चौथे होते हैं इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े मुकेश अंबानी या बड़े बड़े रतन टाटा जी के जो बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर होते हैं, इन्वेस्टर। तो देखो सिंपल सी बात है, इतनी तो हमारी औकात नहीं कि अभी हम उस पर बात करें, तो इस टॉपिक को हम भी करते हैं। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। एंड सेकंड जो आपको पार्ट आपको बताया होगा टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट के बारे में। तो राहुल आप मेरे को एक बार बताओगे कि टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट के बारे में आपने क्या समझा था? सर टाइम लिवरेज में यही सर बता रहे थे कि आ, हम अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं सर, तो उससे इनकम भी बढ़ जाती ओके ओके, चलो ठीक है राहुल। मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा इलोबरेट करके क्लियर कर देता हूँ। राहुल, टाइम लिवरेज का मतलब क्या होता है? कि अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर। टाइम लिवरेज का मतलब होता है कि आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब आप जॉब में क्या करते हो, आपकी वहां पर टाइम फिक्स रहती है है। कि जी। हाँ आपको वहां पे उतना टाइम देना ही देना है। अब मान लो, टाइम लिवरेज का मतलब होता है अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना। जो इंसान इस दुनिया में टाइम को मल्टीप्लाई करके पैसा कमाया वही इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर बना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा राहुल, कि मान लो कोई कंपनी में ठेकेदार होता है। ठेकेदार के नीचे और फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लोग भी काम कर रहे हैं, और 5 लोग ज्यादा नहीं, दिन के सिर्फ 8-8 घंटे काम करते हैं, तो राहुल ठेकेदार का एक दिन का कितना घंटा काम हो गया? क्या आठ सर, पाँच कितना? 40 घंटे, हाँ जी। 40 घंटे हो गए। जी जी सर। हाँ जी। तो अब एक बात बताओ कि ठेकेदार ने तो कोई काम नहीं किया, उन लोगों ने काम किया, टोटल ठेकेदार का 40 घंटे काम हो गया, बट ठेकेदार ने काम नहीं किया। लेकिन जो इनकम उसको कंपनी के साइड से मिलेगी वो 40 घंटे के अकॉर्डिंग ठेकेदार को मिलेगी, और ठेकेदार उसमें से अपने जितने भी सारे लोग होते हैं अपने पर्सन उनको देते हैं। अब ऐसे ही मान लो कि आपके एरिया में दूध आता होगा। एक तो घर घर एक दूध आता है जो कि कैन में लेके बेचते हैं बाइक से, और दूसरा आपने दूध के बारे में सुना होगा, अमूल दूध के बारे में। तो आप मुझे जी। ये बताओ राहुल,
कि आज के टाइम में वो जो दूधिया होता है, जो घर घर दूध बेचता है, वो सबसे ज्यादा अमीर है या अमूल का मालिक सबसे ज्यादा अमीर है? सर अमूल का मालिक। क्यों अमूल का मालिक अमीर क्यों है? राहुल, आपके अकॉर्डिंग बताओगे? सर उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। देखो, प्रॉफिट ज्यादा क्यों हो रहा है? चलो कोई बात सर नहीं राहुल, प्रॉफिट वही अगर आपको मालिक है नहीं सर। पता, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। राहुल देखो, जो दूधिया होता है ना, वो सिर्फ 100 जी से 200 घरों में ही दूध दे पाता है, मैक्स टू मैक्स। बट जो अमूल कंपनी है ना, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसका दूध जाता है। जी। तो उसका एक नेटवर्क है, और नेटवर्क के थ्रू पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसका दूध जाता है, जिस कारण से वो अमीर है। तो आपने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के मुंह से अपने मतलब नाम सुनी होगी, एक लाइन सुनी होगी कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सुना है आपने कभी ये लाइन? हाँ जी, हाँ जी, सुना है सर। तो इसका मतलब पता है, जस्ट आपने केवल लाइन लाइन सुनी है? अ, सिर्फ सुना है सर, मतलब तो कभी बताया नहीं किसी ने। चलो ठीक है राहुल, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। मतलब कि जी जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी ही आपकी संपत्ति होगी। और ये आज के टाइम पे प्रूफ भी हो चुका है। अब आप देख लो मुकेश अंबानी को, उन्होंने जी। जी 2016 में जियो का सिम लॉन्च किया। अब राहुल खुद तो आपको घर देने नहीं आए होंगे मुकेश अंबानी जी कि लो अब नहीं राहुल सर। जियो का सिम यूज करो, ऐसा तो नहीं हुआ नहीं, था ना। तो नहीं उन्होंने सर। क्या किया, उन्होंने 1 लाख लोगों को अपने साथ काम पे रखा, और 1 लाख लोगों ने उनके लिए दिन के 8 8 घंटे काम किए। तो जब 1 लाख लोग उनके लिए दिन के 8 8 घंटे काम किए, तो उनका एक दिन का कितना घंटा काम हो गया? सर 8 लाख हो गया। 8 लाख घंटे। अब राहुल आप मुझे एक बात बताओ कि क्या मुकेश अंबानी जी एक दिन में 8 लाख घंटे काम कर सकते हैं? नहीं सर। क्योंकि हर इंसान के पास 24 आवर ही होता जी जी है ना। बिल्कुल। तो मेन चीज ये है कि कोई इंसान ना पूरी जिंदगी भर में भी 8 लाख घंटे काम नहीं कर पाता। मुकेश अंबानी जी ने जस्ट एक दिन में कर दिया। तो मुकेश अंबानी जी ने क्या किया कि वो नेटवर्क बिल्ड किए थे, और उस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों खर्च भी तो किए थे ना। और वही नेटवर्क बनाने के लिए हमें यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मौका दे रही है। वैसे जी क्या लगता है राहुल, कि ज्यादा पैसा जॉब में होता है, ज्यादा पैसा बिजनेस में होता है आपके अकॉर्डिंग? सर, ऑब्वियसली बिजनेस में होता है सर। देखो ये बात तो मैंने मोस्टली अभी तक जितने लोगों से मैंने बात करी है, मोस्टली लोगों का आंसर यही है। बच्चे बच्चों को पता है कि जो बिजनेस होता है ना, मतलब जो पैसा जो होता है वो बिजनेस में होता है। लेकिन फिर भी दुनिया के 95% लोग जॉब ही क्यों करते हैं राहुल? बताओगे इसका रीजन? सर क्योंकि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, वो होता नहीं सर। ओके, और कोई रीजन? और सर बिजनेस सबके बस की बात भी नहीं है ना सर। ओके ओके, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। राहुल, मैंने अपने लाइफ में 7 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने चीजें रियलाइज करी है, कि लोग बिजनेस में 3 कारण से नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि लोगों के पास पैसे नहीं होते बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड जो रीजन होता है, कि लोगों के पास पैसा है तो लोग लगाने से डरते हैं कि अगर पैसा अगर डूब गया तो। और तीसरा जो कारण होता है कि चलो पैसा लगा भी दे, तो उस बिजनेस के बारे में कोई गाइड करने वाला, कोई मेंटोर, कोई फ्रेंड बढ़िया नहीं होता, जिस कारण से वो लोग इस बिजनेस को आगे ग्रो कर सके। इन 3 कारण से लोग बिजनेस नहीं करते। बट राहुल मैं आपको बता दूं, बिजनेस का एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर आपको हजारों में कमाने हैं तो लाखों में लगाने पड़ेंगे, और लाखों में कमाने हैं तो करोड़ों में लगाने पड़ेंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी एक इंडस्ट्री है जहां पर बिना लाखों करोड़ लगाए भी ना, आपको यहाँ से लाखों करोड़ों कमाने का मौका देती है। समझ रहे हो राहुल आप? हाँ जी सर। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको? यस सर, यस सर, काफी अच्छे से क्लियर हुआ। दैट्स ग्रेट। तो सर, टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट एंड ईएसबीआई मॉडल एंड बिजनेस को लेकर के आप थोड़ा सा एक बार पॉइंट पॉइंट नोट डाउन करवा दो। पॉइंट्स यही है गाइस, इसमें देखो आपने देख लिया है, ठीक है। पॉइंट्स में तो देखो आप यही बताओगे बेसिकली उसको
आपने क्लियर करना है बेसिकली ESBI मॉडल क्या चीज होता है, कैसे वर्क करता है। टाइम लेवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपने टाइम लेवरेज समझाना है। और टाइम लेवरेज में जैसे एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अभी राहुल ने बताया कि अमूल का मालिक, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट आप यूज ना करो, क्योंकि देखो अगर आप, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि अमूल का कोई मालिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अमूल जो कंपनी है वो गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में आती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है बेसिकली, क्योंकि उसका कोई इकलौता मालिक नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इससे आपका जो है वो मतलब पकड़ लेते हैं, ठीक है। अंबानी वाला एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने उसको टाइम लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ESBI मॉडल क्लियर करना है, और उसको बताना है कि यार बिजनेस जो है मतलब पैसा मांगता है, बिजनेस को खड़ा करने के लिए मेहनत चाहिए, हर बंदा कर नहीं सकता उसको। और उसको बताना है कि टाइम लेवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप टाइम लेवरेज को यूज कर सकते हो, और इसको करने के लिए आपको कोई लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये बिजनेस से रिलेटेड, ये टाइम लेवरेज से रिलेटेड पॉइंट्स पे थोड़ा सा बात करें, ठीक है। इसमें इतना ही है, आगे बढ़ते हैं, राहुल आगे कंटिन्यू करता है। हम्म। सो अब सर हम पॉइंट क्लियर करेंगे। तो राहुल आपने ये सारी चीजें देख लिया, तो राहुल आपको ही पता है कि ये भी एक प्रॉपर एक ऑनलाइन बिजनेस है, दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यस सर। तो अब देखो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना, तो अब देखो ये भी तो प्रॉपर एक ऑनलाइन बिजनेस है, ये कोई जॉब तो नहीं, ये चीजें तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, है ना। हाँ तो जी, हाँ जी अब सर। इस बिजनेस को, अब इस ऑनलाइन बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए क्या करना। अब ये जो फॉरएवर जो कंपनी है, ये करोड़ों अरबों खरबों की कंपनी है। तो सिंपल सी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है कि किसी भी पर्सन को, और कंपनी अगर अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देगी काम करने, तो हर पर्सन चाहेगा कि मैं भी काम कर दूं। तो कंपनी ने अपना एक कुछ छोटा सा एक क्राइटेरिया रखा है, दैट इज 2cc। जैसे कि कल के सेशन में आपको, सॉरी अभी के मतलब जो आपने तुषार सर का सेशन देखा था, उसमें आपको बताया होगा सर ने। तो 2cc क्या होता है, ये क्लियर हुआ आपको राहुल। हाँ सर, 2cc लाइक वही मतलब कुछ 40,000 ऐसा कुछ बता रहे थे ना, तो कैसे बिल्कुल। करना है। हाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो राहुल, आपको पता है कि कंपनी के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और ब्यूटी से मतलब रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ना। तो जी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई मेरे पास अगर कोई परफ्यूम है या कोई क्रीम है फॉरएवर का, मान लो फॉर एग्जांपल एलोवेरा है कंपनी का, और किसी प्रोडक्ट पे अगर 100 पॉइंट है एक प्रोडक्ट पे, तो अगर उसके जैसे अगर 10 प्रोडक्ट होंगे तो कितने पॉइंट होगा राहुल, 1000 पॉइंट, हाँ जी सर। राइट। अगर वैसे ही अगर 20 प्रोडक्ट हो गए तो कितने पॉइंट हुए, एक प्रोडक्ट पे 100 पॉइंट है तो सर 2,000। 2000 पॉइंट हो गए। और 2000 पॉइंट मतलब होता है 2cc। और देखो ये जो कंपनी है, ये 170 देश में काम कर रही है। तो हर जगह की करेंसी जो है वो अलग है, कहीं पे दिनार है, कहीं पे यूरोप है, कहीं पे डॉलर है, और इंडिया में जो है कि रुपये चलती है। तो कंपनी जी। ने अपना मैनेज करने के लिए जस्ट एक अपना एक सीसी बना दिया, लाइक जैसे कॉमन करेंसी भी बोल सकते हैं या कैश क्रेडिट भी बोल सकते हैं, राइट। जिससे कि पूरे कंपनी 170 देश को इस अकॉर्डिंग मैनेज कर पाए अपने बिजनेस को। हर जगह करेंसी अलग रहेगी, लेकिन जो बंदा बिजनेस करेगा वो सीसी के अकॉर्डिंग ही बिजनेस करेगा। तो इंडिया के अकॉर्डिंग जो 2cc की प्राइस जो वैल्यू होती है, वो 38 to 40,000 के मिनिमम होती है, राइट। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 40,000 की टर्नओवर करनी होती है बिजनेस फॉरएवर में। अगर आप बिजनेस में मतलब फॉरएवर में अगर आप टर्नओवर देते हो फॉरएवर को 40,000 का, तो आप यहाँ पे अपना बिजनेस ओनर बन के अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो, नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, राइट। यस सर। बट आप घबराना मत राहुल कि क्या आपको 40,000 रुपये लगाना पड़ेगा। देखो वैसे तो मोस्टली जो लोग इंडिया में 1.5 करोड़ लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं, वो 40,000 से 2cc करके ही काम कर रहे हैं, जी। है ना। बट डोंट वरी, आज के फाइनल वर्कशॉप में मतलब गेटवे टू ग्रोथ डे 2 में आपको मिस्टर अभिषेक कसाना सर बताने वाले हैं कि बिना 2cc किए एक कुछ ऑफर आने वाले हैं। मैं आपको कन्वर्सेशन के हमारे लास्ट में बताऊंगा। हाँ, अचीवर्स क्लब रह गया, इसके बारे में अभी क्लियर अभी करूंगा अचीवर्स क्लब के बारे में लास्ट में। तो गेटवे टू ग्रोथ डे 2 में सर आपको एक ऐसे ऑफर के बारे में बताएंगे जहां पे बिना 40,000 के टर्नओवर के बिना भी आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि राहुल आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया,
तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद जो आपका मेन काम रहेगा वो रहेगा नेटवर्क बिल्डिंग का। नेटवर्क जी बिल्ड किससे होता है राहुल? लोगों से। सर, लोगों से, हाँ जी सर। अब आप मैक्स टू मैक्स कितने लोगों को जानते हो? 10, 20, 50, 100? जी इससे ज्यादा लोगों को तो नहीं जानते हो गाइस। तो बाकी के लोग कहाँ से आएंगे? बाकी लोगों का डाटा हमारे साइड से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि राहुल आपने भी इंस्टाग्राम पे आई थिंक फॉर्म फिलअप किया था, तो हमारे हाँ जी। इंस्टाग्राम पे ना डेली बेसिस पे एड कैंपेन चलते हैं, और वहां पर डेली बेसिस पे हजारों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। और राहुल जैसे कि आपको पता है कि आपने मास्टर क्लास देखने के बाद 249 रुपीज आपने पे किया था ना? हाँ जी, किया था सर। तो अगर इसी प्रकार से सेम टू सेम अगर मैं आपको वैसे बात करना, इनवाइट करना अगर सिखा दूं अगले 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर, और मैं आपको ज्यादा नहीं डेली के अगर 20 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर दूं, तो राहुल आपको खुद पे कितना भरोसा है कि कितने लोग आपको 249 रुपये दे देंगे? सिर्फ आपको इनवाइट करके मास्टर क्लास में बैठाना है, और फिर जैसे मैंने आपसे बात किया वैसे बात करना। ये मैं सारी चीजें 5-10 मिनट बात करना मैं आपको सिखा दूंगा। तो कितने लोग कर देंगे 249 आपके अकॉर्डिंग 20 में से? 4-5 लोग। 4-5 लोग कर देंगे। बिल्कुल राइट आपने बोला। लेकिन फिर भी अभी आप नए नए हो, तो राहुल हम सबसे वर्थ मतलब एक रेशियो में एक देखते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम 2 तो कम से कम कर देंगे 20 में से। हाँ सर, आराम से इतना कर तो है। देंगे। जी जी। 1% से 250 रुपया, 2% से कितने हुए? 500। 500 रुपये हो गए। अब एक दिन के 500 बने तो टोटल 30 दिन में कितने बने? 15,000। 15,000, 15,000। अब क्या लगता है राहुल कि आपके अकॉर्डिंग ये जो 15,000 है वो किसके पास आना चाहिए, आपके पास या अचीवर्स क्लब के पास? सर, अचीवर्स क्लब के पास। अचीवर्स क्लब के पास डेफिनेटली अचीवर्स क्लब के पास ये जाता था। बट अचीवर्स क्लब कहता है कि नहीं, ये मेहनत आपने किया है, रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है, बात आपने किया है, मेहनत आपकी है, तो ये जो पैसा है आप ही रखो। तो ये जस्ट आपका एक पॉकेट मनी हो गया, जितने की शायद मैंने अभी तक जॉब भी नहीं करी है राहुल। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ जी। तो ये जस्ट आपका एक पॉकेट मनी हो गया, राइट? अब उसके बाद आपका मेन उसके बाद क्या वर्क रहेगा कि अब जैसे एक दिन के 2 लोग थे, तो टोटल 30 दिन में कितने लोग हो गए? 60 लोग। जी अब 60 लोग भी गेटवे डे 1, गेटवे टू ग्रोथ डे 2, ये दोनों देखेंगे। आपको पता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 सीसी करना पड़ता है 40,000 से। अब आपको पता है कि मोस्टली जो मेरे पास फॉर्म लोग फिल करते हैं वो BBA, MBA, B.Com, BSc, BA जो लोग स्टडी कर रहे हैं वही लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो जी। मोस्टली लोगों ने 5 लाख, 10 लाख, 15-20 लाख रुपए लगा करके स्टडी किया है, जिनको अभी मार्केट में 15-20 हजार की भी मोस्टली मतलब जो कि जॉब नहीं मिल रही है। तो जिसको पता चलेगा कि ये बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री है जहां से मैं ग्रो कर सकता हूँ, इवन कि अपना फ्यूचर भी क्रिएट कर सकता हूँ, तो क्या लगता है 60 में से कितने ऐसे लोग होंगे जो 40,000 से 2 सीसी करके आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देंगे मिनिमम टू मिनिमम? क्या लगता है राहुल? सर, 10 लोग। 10 लोग। चलो बहुत अच्छा रेशियो है आपका कि 10 लोग कर देंगे, और 10 10 भी कर देते, 10 से ज्यादा भी कर देते। लेकिन फिर भी राहुल हम सबसे एकदम कम से कम रेशियो में लेकर चलते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम करेंगे तो कम से कम 5 लोग तो करेंगे। आराम से कर सकते हैं ना 60 में से? हाँ जी, हाँ आपको पता जी। है राहुल, कल तुषार सर ने सेशन में बताया था कि आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, कितने अमाउंट मिलेगा अगर 1% अगर आपके साथ 2 सीसी करता है, तो सुना था आपने? हाँ सर, 7,500। 7,500। चलो मैं मान के चलता हूँ कि अगर 7,000 की अगर मिल रहा है 1% से कमीशन, तो अगर 5% अगर 2 सीसी करेंगे तो कितना अमाउंट आपका बनेगा? सर, 2 से। अगर 1% 2 सीसी करता है तो 1% से 7,000 आपको आता है। तो अगर जी। 5% 2 सीसी करेंगे तो आपका कितना कमीशन बनेगा टोटल? 35,000 सर। 35,000। तो आपकी जो फर्स्ट मंथ की जो इनकम होगी राहुल, वो 35,000 होगी। अब आप मुझे बताओ राहुल कि क्या आपके नजर में अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आप 35,000 की अर्निंग कर सकते हो
वो भी फर्स्ट मंथ से। नो सर। देखो मेरे को तो अभी तक नहीं मिला, अगर मेरे को मिला होता तो मैं कब का जॉब छोड़ करके यही काम कर रहा होता, बट चलो लेट से मिला। एटलीस्ट चलो बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई मोटा मोटा। आप यहाँ से अगर आप स्टडी कर रहे हो, डेली का 3-4 घंटे भी दे रहे हो ना, तो मतलब 25-30 हजार तो मिनिमम से मिनिमम आप कमा ही लोगे, राइट। जी। बिल्कुल। तो सर इसके बारे में कुछ आप पॉइंट नोट डाउन करवाना चाहोगे? इसमें गाइस कुछ खास पॉइंट नहीं है, ठीक है। आपको पता है बंदे को आपने 2cc क्लियर करना है, और 2cc मतलब आपने उसको बता देना है कि भाई सेशन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कैसे करना है। और ऑफर ऑफर के बारे में बताया ना आपने। नहीं अभी ऑफर के बारे में, हाँ ऑफर के बारे में मैंने बोला था कि आपको ये मतलब लास्ट में बताऊंगा अच्छा। कन्वर्सेशन। हाँ, वो लास्ट वाले में आएगा। बीच में जब आप उसे बता रहे हो कि भाई फॉरएवर में ज्वाइन कैसे करना है, 2cc करके करना है, तो उस पॉइंट पे आप जो है उसको 2cc बताओ कि 2cc एक इजी सा टास्क है। आज वाला जो सेशन होगा उसी चीज के ऊपर होगा कि 2cc करना कैसे है। सेशन में आप देख के बहुत आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है क्लोज हो जाएगा। फिर आपने उसको काम बताना है, काम कैसे करना है, काम क्या करना है, चेक बनवाना है आपने बेसिकली। तो उसको बताना है जो आप कर रहे हो कि लीड्स मिलेंगी, कॉल करना है, मास्टर क्लास में दिखाना है, डेली की आपकी 2 एनरोलमेंट आएंगी, 15,000 रुपये आपको वहां से आ जाएंगे। पूरे महीने में 60 लोग भी काम देखते हैं, चलो 3 लोग भी आपके साथ ज्वाइन हुए तो आपको 21,000 रुपये वहां से आ गए। ऐसे करके आपने चेक बनवा देना है, ठीक है। और ड्रीम, और उसको ये क्लियर करना है कि भाई तेरे पास कोई और ऑप्शन है जहां से तू इतनी इनकम इतनी जल्दी जनरेट कर ले, उसको ये रियलाइज करवाना है, ठीक है। और ड्रीम भी क्लियर हो गया इस पॉइंट पे, नहीं। हम्म। ठीक है। इस अब पॉइंट पे ड्रीम हो ही की जाता पार्ट है पे भी थोड़ा बेसिकली। सा क्लियर करेंगे। हाँ, ठीक है। तो इस पॉइंट में इतना ही। ड्रीम की एक बार बात और कर लेते हैं, कैसे बात करनी है एक बार ये भी और बता दो। ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट पे जो बात करना है वो ड्रीम पे बात करना है। जब तक आप किसी पर्सन से ये बात नहीं करते हो तो मतलब ड्रीम कैसे कि उस पर्सन का क्या ड्रीम है, तो उस पर्सन का वाई ही कैसे क्लियर होगा कि फॉरएवर क्यों करना है, राइट। तो हम करते हैं मॉकल। तो राहुल आपने सारी चीजें समझ ली, तो अब मैं आपसे ना 2-3 क्वेश्चन करूंगा। लाइक जी। लाइक कि देखो लाइफ में ना हर किसी के ड्रीम होते हैं, हर किसी का सपना होता है, मेरा आपका हर किसी का। तो आप मुझे अपने लाइफ के सबसे 3 मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रीम बताओगे जो आप किसी भी हाल में पूरा करना ही करना चाहते हो इस लाइफ में। सर एक अच्छी इनकम। ओके, इनकम मतलब कितनी, आपकी मंथली ड्रीम इनकम क्या है? 80-90 हजार सर। 80-90 हजार। हम्म। चलो बढ़िया बात है। और सेकंड आपका क्या ड्रीम है? सर और पापा को घुमाने लेके जाना है फॉरेन। पापा को घुमाने लेके जाना है। जी। कहाँ लेके जाओगे घुमाने? सर वो कहीं घूमने ही नहीं गए, कहीं भी ले जाएंगे तो अपने पैसे से तो अच्छा ही रहेगा। मतलब कहाँ, इंडिया में ही घुमाना चाहते हो या आउट ऑफ कंट्री? नहीं, बाहर। आउट ऑफ कंट्री, चलो दैट्स रियली ग्रेट। और थर्ड आपका ड्रीम क्या है? थर्ड सर, सर एक घर होना चाहिए अच्छा। घर होना चाहिए, मतलब कैसा घर होना चाहिए? अगर आपको अगर लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस होगा तो बता सकते हो कि जैसा आप घर चाहते हो वो घर कितने तक की आ जाएगी? सर नॉर्मल घर भी हमारे यहाँ तो 1-1.5 करोड़ का आता है। 1-1.5 करोड़ का आता है। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। और आपका कोई एक्स्ट्रा आपका ड्रीम? सर ये पूरा हो जाए तो बस वो तो ठीक ही है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये जो आपने भी फॉरएवर अभी देखा है ना, फॉरएवर देखा, अचीवर्स क्लब देखा, नेटवर्क मार्केटिंग देखी, अगर आप इस बिजनेस को अगर 2-4 साल अगर आप यहाँ पे काम करें तो क्या लगता है कि आपका ये सारा ड्रीम यहाँ से पूरा हो सकता है? हाँ सर, डेफिनेटली इतनी चीजें बताई हैं तो सर लग रहा है आपको हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आपने देखा अनमोल सर को, अनमोल सर 22 साल की एज में अपने माँ बाप को 22 लाख का कार गिफ्ट कर चुके हैं, घर गिफ्ट कर चुके हैं। तुषार सर को आपने देखा, अभिषेक कसाना सर को आज आप देखने वाले हो। और आपने अचीवर्स को बहुत सारे ऐसे यंगस्टर को आपने देखा जो अपने खुद के दम पे कार ले चुके हैं, खुद के दम पे करोड़ों का घर ले चुके हैं। तो डेफिनेटली कि जब ये लोग जब कर सकते हैं, ये लोग ले सकते हैं, तो सिखाने वाले भी मेंटोर हमारी यही है। तो डेफिनेटली कि हम भी दे सकते हैं, है ना। अब मान लो राहुल कि ये सोचो कि ये फॉरएवर आपके लाइफ में आया ही ना होता,
अचीवर्स क्लब से आप इंट्रोड्यूस आप कभी हुए ही ना होते, तो आपके पास दूसरा ऐसा क्या ऑप्शन था जहां पे अगले 2-4 साल के अंदर अंदर आप 1.5 करोड़ की घर, कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए की मंथली इनकम, आउट ऑफ कंट्री घूमना, ये सारी चीजें पूरा हो सकता था। और तो कोई ऑप्शन नहीं। और कोई ऑप्शन नहीं है। तो राहुल, क्या ये चीजें सच में आपको रियलाइज हो गया कि फॉरएवर ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहां से आप अपने ड्रीम पूरा कर सकते हो इतने कम टाइम में? हाँ जी सर। तो जब ये चीज जब आपको सच में रियलाइज हो गया, तो डेफिनेटली है कि आपको फॉरएवर स्टार्ट करना चाहिए, हाँ जी सर। राइट? जी। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा अचीवर्स क्लब के बारे में। अचीवर्स क्लब के बारे में वैसे मैंने बीच में क्लियर नहीं किया था, है ना? तो देखो, अचीवर्स क्लब के जो फाउंडर है मिस्टर कृष्णा रोय सर, उन्होंने भी 18 की एज में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बड़ी बात ये नहीं कि आज वो करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, बड़ी बात ये है कि आज अचीवर्स क्लब में उन्होंने 600 से ज्यादा ऐसे मिलीनियर क्रिएट कर चुके हैं। राहुल, आपको पता है मिलीनियर किसे कहते हैं? जी सर, जिससे बहुत पैसा होता है। जिसके पास बहुत पैसा होता है, बिल्कुल उसको मिलीनियर बोलते हैं। बट एक जो मिलीनियर की जो मेन जो सर्टिफिकेट होती है ना, वो बेसिकली 1 साल की जिसकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है ना, उसको बेसिकली मिलीनियर बोला जाता है, वो मिलीनियर लिस्ट में आते हैं, राइट? तो अचीवर्स क्लब में फाउंडर्स की वजह से आज अचीवर्स क्लब में 600 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मिलीनियर क्रिएट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी महीने के लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। तो मेन चीज ये है। दूसरी चीज है कि डेफिनेटली सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव रखना है कि हाँ आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है राहुल, जो इंसान खुद पे बिलीव रखता है ना, वो बंदा किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जो जो बंदा खुद पे ही विश्वास नहीं रखता ना, फिर वो बंदा कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होता, राइट? जी। बिल्कुल। तो आप इस बिजनेस को, हाँ, तो आपको मैं लास्ट में एक पॉइंट बताने जा रहा था जो कि सरप्राइज था। तो आज के सेशन में एक सरप्राइज बताने वाले हैं कि अब आपको 40,000 से 2cc करके इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना, राइट? एक जी। कंपनी के साइड से कुछ डिस्काउंट ऑफर आने वाला है, जो कि 100-200 लोगों का आने वाला है। अब मीटिंग में 700 से 800 लोग होंगे, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों के लिए, 200 का ही आई थिंक अब न्यू वाले में ऑफर आ रहा है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो 200 वाले लोगों के लिए क्या है कि एक ऑफर है। तो जो लोगों का उन 200 लोगों में नाम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उनका तो नाम कंफर्म है कि उनका ऑफर से काम स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जितने लोग बचेंगे उनको 40,000 से लगा करके कोशिश ही करना पड़ेगा, राइट? जी। तो जी। देखो, फॉलोअप में मैं सबको यहाँ पे नहीं बोलूंगा, जो आपके जिसको एक्सपीरियंस है बढ़िया से, वो चाहे तो देखो, फॉलोअप में मैंने कितनी बार एडवांस में ही पेमेंट मंगवाया है स्लॉट होल्ड के लिए, ठीक है? एंड अगर जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, काफी सारे लोग न्यू पर्सन होंगे या जो लोग अपने अपलाइन से करवा रहे हैं, तो अभी ऑन दी कॉल पे फॉलोअप में पेमेंट मत मंगवाना ना। आप लोग अगर जो न्यू पर्सन अगर फॉलोअप अगर कर, बाकी जितने पुराने हैं जिनको एक्सपीरियंस है कॉल पे मंगवाने का, वो मंगवा सकते हैं। तो मैं नॉर्मली से उनको अगर मंगवाना है तो ऐसे मैं बोल के ये बात कर देता हूँ कि राहुल देखो, एडवांस में आप चाहो तो अभी आप एडवांस में ही आप अपना कूपन ऑफर उन 200 लोगों में नाम रजिस्टर करवा सकते हो। अगर एडवांस में और करवाते हो तो 101% है कि आप अपना सेफ जोन में आ जाओगे, आपका उसमें नाम आएगा ही आएगा जो ऑफर आएगा। बट अगर आप अभी नहीं करवाते हो, सेशन के बाद करवाते हो, तो 50-50% का चांस है, 50% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो भी जाए, और 50% चांस है कि आपका सिलेक्शन ना भी हो। तो राहुल, आप क्या चाहते हो कि मतलब आप सेफ जोन में आना चाहते हो या आप रिस्क पे खेलना चाहते हो? सेफ जोन में आना चाहते हैं। सेफ जोन में आना चाहते हो। तो राहुल देखो, सेफ जोन में आने के लिए क्या करना होता है पता है आपको? नहीं सर। देखो राहुल, अगर मिनिमम अगर आप 1,500 से 2,000 रुपये अमाउंट पे करके आप अपना एडवांस में कूपन ऑफर अगर स्लॉट अगर होल्ड करवा लेते हो, तो आप सेफ जोन में आ जाओगे, और जो भी आपका ऑफर आएगा उस ऑफर से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, राइट? जी। जी। तो राहुल, आप बता सकते हो, अभी एक तरह से क्लोजिंग का ही पार्ट हो जाएगा सर, तो इसको करें या ना करें? नहीं नहीं, अब ये नए लोग हैं तो गाइज आपको बंदे को ज्यादा जोर नहीं देना। देखो पुराने लोगों के लिए है ये एडवाइस, पुराने लोग जो हैं वो तो देखो एक्सपर्ट है, वो कर लेते हैं। हाँ लेकिन जो जी। नए लोग हैं, आपने क्या करना है, सारी चीजें अच्छे से समझानी है, ठीक है, पूछना है, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ।
कॉल करो, पूछो सेशन देखा नहीं देखा, सेशन में उसको सबसे बढ़िया क्या लगा, और सेशन में कोई उसने ऐसी चीज नोटिस करी जो उसको लगता है कि वो नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग नेगेटिव क्यों हैं, इस पॉइंट पे बात करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, इस पे बात करना है। फॉरएवर सबसे बेस्ट कंपनी कैसे हो सकती है, कंपनी के प्रोफाइल वगैरह के बारे में आप उससे बताओ, प्लान के बारे में बताओ। उसके बाद उसको क्लियर करो टाइम लेवरेज का कॉन्सेप्ट, ESBI मॉडल। और आपने उसको क्लियर करना है उसका ड्रीम थोड़ा सा। और फिर उसके बाद आप काम कैसे शुरू करेगा, 2CC के बारे में बताओ उसको। ठीक है, काम कैसे चालू करेगा। ठीक है, और चेक बनवाओ उसको आप, पूरा पूरा किस तरीके से जो है चेक बनेगा, कैसे आएगा पैसा उसका। ठीक है, फिर वो सब दिखाने के बाद उसको फाइनली उसका ड्रीम क्लियर करो, ड्रीम पूछो उससे कि आपके क्या क्या ड्रीम्स है, इतनी इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, आपको लग रहा है कि आपका ड्रीम यहाँ से फुलफिल हो सकता है नहीं हो सकता है। बंदे को रियलाइज करवाना है कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से उसका जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। और फिर उसके बाद जो आपने फिर उसको 2CC के बारे में पिच करके बताना है कि आज का जो सेशन होएगा उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है 2CC करी जाती है। सेशन में उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको बेसिकली सेशन की हाइप क्रिएट करनी है डे 2 की, कि डे 2 जो सेशन है अभिषेक कसाना सर लेंगे, उसमें आपको बहुत आसानी से समझाएंगे। एक इजी सा टास्क होता है 2CC किस तरीके से करना है, कैसे करना है, सब कुछ आप सेशन में समझ जाओगे। सेशन पूरा देखो और फिर जो है हम कॉल पे आगे बात करेंगे। तो आपने उसको अगले सेशन के लिए बढ़ा देना है। और पुराने जो लोग हैं, आपको लग रहा है कि भाई हाँ सामने वाला बंदा बढ़िया है, थोड़ी सी स्कैरसिटीज को दे करके और जो है हम बिलिंग एडवांस में भी मंगा सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन नए लोगों के लिए, नए लोग अभी ये चीज नहीं करेंगे ट्राई, वो सामने वाले पर्सन को अगले सेशन में ही जो है एनरोल करेंगे और फाइनल क्लोजिंग डे 2 के बाद ही उसको क्लोजिंग करेंगे या अपने अपलाइन से करवाएंगे। ठीक है, तो गाइज यही मेन पॉइंट्स है फॉलो अप में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल किसी का कोई डाउट है तो पूछो, कुछ पूछना है किसी को, सारी चीजें क्लियर है, सब पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स शेयर कर देना। और इस मीटिंग की स्टोरी अगर आप लोगों ने बनाई है, बहुत अच्छी बात है। इंस्टाग्राम पे आप अच्छी अच्छी स्टोरीज लगाए करो। और एक चीज का ध्यान रखा करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस ऑनलाइन बिजनेस में हो, ऑनलाइन बिजनेस को शोकेस कर रहे हो स्टोरी पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एक पढ़ा लिखा इंसान होने के साथ साथ पढ़ा लिखा इंसान दिखना भी है। बहुत सारे लोग स्टोरीज लगाते हैं, लेकिन वो जो इंग्लिश लिखते हैं ना, वो बिल्कुल बहुत मिस्टेक्स होती हैं उसमें। माना कि आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी तो है। ठीक है, बहुत सारी चीजें यार, गूगल लेंस है, गूगल ट्रांसलेट है, कहीं पे भी जाओ। आप क्या लिखना चाहते हो मीटिंग में, जो भी XYZ आप लिखना चाहते हो, गूगल पे जाओ, गूगल ट्रांसलेट पे हिंदी में बोलो, इंग्लिश में लिख करके देगा बिल्कुल एग्जैक्ट। कॉपी करो और उसको लगाओ। बहुत सारे लोग मतलब बहुत मिस्टेक्स करते हैं, टैग करते। अब बहुत सारे बोलते होंगे कि सर में तो एटीट्यूड है, मैम में तो एटीट्यूड है, हम इनको टैग कर रहे हैं, इनकी स्टोरी लगा रहे हैं, ये रीशेयर ही नहीं कर रहे। भाई रीशेयर कैसे करते हैं? अब मैं मैनेजर बंदा हूँ, कृष्णा सर मुझे फॉलो कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मेरी टीम का बंदा अगर मेरी स्टोरी लगा रहा है और उसमें ग्रामर मिस्टेक्स इतनी सारी है, मीटिंग की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, ट्रेनिंग की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, तो क्या मैं वो रीशेयर कर सकता हूँ? आप खुद बताओ। वो रीशेयर करने लायक नहीं है ना वो स्टोरी। कोई सामने वाला बंदा देखेगा जो मेरे पैसिव फॉलोअप में, मेरे स्टोरी के थ्रू जो मेरा फॉलोअप में चल रहा है, तो ये देखेगा यार इसके टीम के 2 बंदे ऐसे जिनको इंग्लिश तक तो आती नहीं है ढंग से, ये हमें क्या काम सिखाएंगे। तो माना कि आपको इंग्लिश नहीं आती, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, भर भर के टेक्नोलॉजी। आज 2024 चल रहा है, ठीक है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। तो आप उन टेक्नोलॉजी को यूज करो। गूगल ट्रांसलेट है, वहां पे जाओ, आपको क्या लिखना है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो आप लिख करके एक्सप्रेस करते हो गलत शब्दों में जो लिखते हो, गूगल पे जाओ, हिंदी लैंग्वेज मतलब हिंदी टू इंग्लिश, उसको आप करो और स्पीकर वाले पे क्लिक करो और उसको बोलो क्या लिखना चाहते हो। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में करके देगा वो, और बिल्कुल सही ग्रामर होगी, उसको कॉपी करके लगा। ठीक है, और सही इंग्लिश। कुछ भी लिख रहे हो, ट्रेनिंग भी लिख रहे हो ना, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या इसकी स्पेलिंग सही लिखी है मैंने। क्योंकि भाई 100 लोग आपकी स्टोरी तो देखते होंगे ना, सोच के देखो 100 लोगों में से क्या वो सारे लोग ऐसे ही हैं? वो भी तो पढ़े लिखे आदमी है। वो बोलेंगे भाई ये करने को तो बिजनेस कर रहा है या बिजनेस कर रही है, ट्रेनिंग की स्पेलिंग इसको लिखनी आती नहीं है।
समझ रहे हो? तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। बहुत बार ये मीटिंग में बताया जा चुका है आपको। ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक से मतलब आप जो भी एक्स वाई जेड कर रहे हो उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, क्योंकि आपको जो चीज सही नहीं आती तो सामने वाला बंदा आपके साथ कनेक्ट क्यों करेगा? फिर उसके माइंड में यही थॉट आ जाएगा कि भाई इसको आता तो कुछ है नहीं, ढंग से स्पेलिंग लिख नहीं पाता, वैसे ही बातें करता है एंटरप्रेन्योरशिप की। समझ रहे हो? तो वो बंदा ऐसे जज कर लेता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जो भी स्टोरी स्टोरी जरूर शेयर करनी है, लेकिन सही स्पेलिंग के साथ और सही ग्रामर के साथ। तो आई होप आपको सब चीजें जो है फॉलो अप के रिगार्डिंग सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल किसी का कोई डाउट है पूछ सकता है, अदरवाइज हम इस मीटिंग को बेंड करेंगे। फटाफट से शीट ले लेना, इनवाइट कर लेना। गेटवे टू ग्रोथ सेशन आज होगा। पूछना है किसी को गाइस चैट बॉक्स में लिख के बता दो, अदरवाइज हम इस मीटिंग को बेंड कर देंगे। 1 मिनट का टाइम है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर एक बार नेटवर्क मार्केटिंग वाला क्लियर कर दो। नहीं मैं नहीं करता। क्यों कर दो भाई? बता रहे थे जब कहाँ से। कोई नहीं, बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में ना बंदे को आपने उसको मतलब जैसे तुषार सर समझाते हैं ना सब कुछ, वो नहीं। बस उसको बताना है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर जो लोग हैं नेगेटिव है। ज्यादातर लोग जो नेगेटिव, बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हैं, बहुत सारे लोग न्यूट्रल हैं जिनके कोई थॉट्स नहीं है इसको लेकर के। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादातर नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है उसके रीजन बताने कि देखो पास्ट में बहुत सारी ऐसी कंपनी आई है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लिया। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेकर के उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया। तो लोगों के माइंड में बस नेटवर्क मार्केटिंग शब्द छप गया, और उसके साथ साथ एक इमेज छप गई कि ये चीज फ्रॉड होती है। लोगों ने डेप्थ में जाकर के इसकी कोई नॉलेज नहीं ली। ठीक है, तो लोगों को यही लगता है कि ये जो है मतलब फ्रॉड या स्कैम है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे लोगों को मीम्स बनाना, हंसी उड़ाना में बहुत ज्यादा मजा आता है। लोग उसको फनी वे में लेते हैं और नेगेटिविटी ऐसे भी फैलती है, तो इस वजह से। बट फैक्ट अगर आप चेक करो तो एक जेन्युइन इंडस्ट्री है, 100 साल से भी पुरानी है। ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई चल रही है, लोग पीएचडी भी कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल मिलेनियर है, सबसे ज्यादा। ये फैक्ट है वैसे, ठीक है, आप बंदे को बता सकते हो। अदर कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे इससे ज्यादा मिलेनियर्स बने हो। ठीक है, अब वो चाहे आईटी इंडस्ट्री, गिने चुने लोग वहां पे मिलेनियर है। ठीक है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, गिने चुने लोग हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सबसे ज्यादा मिलेनियर्स है पूरे वर्ल्ड वाइड में, और वो स्टेबल है। तो उसको फैक्ट्स बताने हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने प्रीम्यून करना है नेटवर्क मार्केटिंग वाले पॉइंट में, इतना ही। क्लियर है? क्लियर है गाइज? या और किसी का कोई डाउट? और कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज हम इस मीटिंग को अब जो है एंड कर रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से अगली और किसी बढ़िया से टॉपिक पे और मीटिंग में। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। सीट लेके इनवाइट स्टार्ट कर लो, आज आपका गेटवे टू ग्रो सेशन होगा। ठीक है, मैक्सिमम पर्सन बैठाओ, मैक्सिमम पर्सन बैठाओगे सेशंस के अंदर एनरोलमेंट्स आएंगी, और ज्यादा जितने ज्यादा लोग गेटवे टू ग्रोथ में जाएंगे ऑब्वियस सी बात है बिलिंग के चांसेस और 2cc के चांसेस आपके साथ लोगों के बढ़ जाएंगे। तो ऑलराइट गाइस, इस मीटिंग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं।